एक बार की बात है, एक गांव में सोनी नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसकी माँ की तबीयत खराब रहती थी। एक दिन, सोनी बेटी मेरी दवाइयाँ ले आओ। सोनी गांव के वैद्य के पास जाती है और दवाई लेकर अपनी माँ को देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन कविता की तबीयत बिगड़ती जाती है। अब मैं क्या करूँ? माँ की तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही। ऐसा करती हूँ, गांव के बाहर जो अंग्रेजी दवाइयों के डॉक्टर हैं, उन्हीं से माँ की दवाई ले आती हूँ। फिर सोनी महंगे अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाती है और उनसे दवाई लेती है। अरे ये क्या, इतने पैसों में ये दवाई नहीं आएगी, और पैसे देने होंगे तुम्हें। लेकिन मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं भी यहाँ नौकरी करती हूँ। सोनी खाली हाथ वापस आ जाती है। बेटी, अब मैं नहीं बचूंगी, मेरा आखिरी समय आ गया है। माँ, ऐसा मत बोलो माँ, मैं अकेले कैसे रहूंगी और मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुम एक बहादुर लड़की हो, तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। सोनी भाग कर जाती है और गांव के वैद्य को बुला कर लाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और कविता मर चुकी होती है। अब कुछ नहीं हो सकता बेटी। आप तो वैद्य हैं, सबकी जान बचाते हैं, मेरी माँ को भी ठीक कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता, इनके शरीर से जान निकल चुकी है। इतना बोलकर वैद्य वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सोनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोनी जब देखो अपनी माँ की फोटो के आगे बैठकर रोती रहती थी। उसको खाने पीने के लिए भी कोई पूछने वाला नहीं था और न ही उसका कोई ख्याल रखने वाला था। बहुत भूख लगी है, पर मैं क्या खाऊं? वो पड़ोस से खाना मांगने जाती है। काकी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। चल भाग यहाँ से, इतने गंदे कपड़े पहनकर आ गई सुबह सुबह। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? फिर उसे मंदिर दिखता है और वहाँ किसी ने प्रसाद चढ़ाया होता है। सोनी उसे देखकर खुश हो जाती है और भगवान की मूर्ति के आगे से वो खाना उठाकर खा लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन किसी के घर का दरवाजा खुला होता है। वो घर में घुसकर खाना चुरा कर खा लेती है। फिर सोनी अपने घर जाने लगती है, तभी बहुत तेज बारिश और तूफान आने लगता है। अरे मर गई रे, इतनी तेज बारिश, अब मैं क्या करूं? सोनी भागकर अपने घर जाती है, लेकिन तब तक वो देखती है कि उसका घर उस तूफान से टूट चुका है। वो बहुत परेशान हो जाती है और एक ठेले के नीचे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो घर भी टूट गया, मेरे कपड़े भी गीले हो गए, बहुत ठंड लग रही है। माँ, बाबा, अब कहाँ हो? ऐसा बोलकर वो बहुत रोती है और रोते रोते सो जाती है। तभी कविता चुड़ैल रूप में वहाँ आ जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी की ये क्या हालत हो गई? कविता सोनी के सिर पर हाथ फेरती है और उससे बातें करने लगती है। सोनी, मेरी बेटी, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? पर अब तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ हैं। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम सुबह उठकर जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तभी सुबह होती है और सोनी की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, मैं इसी ठेले के नीचे ही सो गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा मेरी माँ आई थी। क्या मैंने कोई सपना देखा? माँ सपने में कह रही थी कि मैं जो भी सुबह उठकर मांगूंगी वो सच होगा। सोनी यहाँ वहाँ सब जगह देखती है, लेकिन कविता उसे कहीं नहीं दिखती। पता नहीं मैंने जो देखा वो सपना था या सच। माँ यहाँ आई थी, लेकिन माँ ने कहा था कि सुबह उठकर सबसे पहले मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। लेकिन मैं क्या मांगू? हाँ ठीक है। सोनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और मांगती है, मैं जिस भी चीज को छू लूं वो सोने की हो जाए। और फिर अपनी आंखें खोलती है। कविता चुड़ैल रूप में सोनी को देख रही होती है। मैंने मांग तो लिया, लेकिन पता नहीं ये सच भी होगा या नहीं। फिर सोनी अपने टूटे हुए घर के पास जाती है और मैं अपने घर को छू कर देखती हूँ कि जो मैंने मांगा वो सच होता है या नहीं। सोनी अपने टूटे घर को छूती है तो वो ठीक होकर सोने का बन जाता है। सोनी बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये तो सच हो गया। मतलब मैंने जो देखा वो सपना नहीं, सच था। फिर सोनी अपने घर के अंदर जाती है और सब चीजों को छू कर सोने का बना देती है। पूरे गांव में एक सोनी का ही घर था जो दूर दूर तक चमक रहा था। गांव वालों की भीड़ लग गई। अरे दैया रे दैया, देखो तो जरा ये सोनी का घर कैसे सोने जैसा चमक रहा है। क्या ये असली सोने का है? देखो जी, मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए। अरे पागल हो गई है क्या? कुछ भी बके जा रही है। ये असली सोने का घर है, मूर्ख कहीं की। अरे मुझे लुटवाएगी का? मुझे चाहिए, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ तो चली जा, मैं खुद को बेच दूंगा ना, तब भी तेरा ये सपना पूरा ना हो पाएगा। चुप रह पागल औरत। तभी वहाँ सरपंच जी आते हैं।
अरे सोनी बेटी, ये क्या है? ये सब सोने का कैसे हो गया? सरपंच जी, ये सब मेरी माँ की वजह से हुआ है। वो कल रात मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझे कोई एक चीज मांगने को कहा कि जो भी सुबह सुबह पहले मैं मांगूंगी वो पूरा होगा। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छा है। चलो बेटी, मेरे घर को भी छू लो जरा सा। नहीं काकी, मैं उस दिन जब तुम्हारे पास खाना मांगने आई थी तब तुमने मुझे भगा दिया था। अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ए लालची औरत, तभी कहता हूँ अपने स्वभाव को जरा बदल। इतना अच्छा मौका हाथ से गया तेरी वजह से। उस दिन इसे रोटी खिला देती तो तेरा क्या जाता। बेटी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस गांव की ही हो और तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए? किसी एक बुरे गांव वाले की वजह से तुम्हें बाकियों को भी मना नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तब इन सब गांव वालों ने ही उसे काम पर रखा था अपने घर, और उसी से ही तुम्हारा घर चलता था। अब ये मौका तुम्हारे पास है कि तुम अपने गांव को सोने का बना दो। सोचो, हमारा गांव सोने का होगा तो दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आएंगे। हाँ बेटी, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हें कभी खाने के लिए मना नहीं करूंगी। अब से तुम रोज मेरे घर ही खाना खाना। सोनी सबकी बातों में आ जाती है और बोलती है, ठीक है, हे भगवान, मेरा ये पूरा गांव सोने का बन जाए। वही अदृश्य रूप में कविता सब देख रही होती है। अरे ये क्या कह रही हो बेटी? सोनी के बोलते ही गांव की हर एक चीज सोने की हो जाती है और ये सब देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाबा बाबा, सब सोना, हर जगह सोना। सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब अपने घर जाते हैं तो वहाँ खाना पानी भी सोने का बन गया होता है। 2 दिन बीत जाते हैं और गांव वालों को न खाना मिलता है न पानी। सब गांव वाले सोनी के घर के बाहर जमा होते हैं। सोनी बेटी, हमसे गलती हो गई। ऐसे तो सब गांव वाले मर जाएंगे। सरपंच जी, मैं तो छोटी थी, जैसा आपने मुझे कहा मैंने किया, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने भी 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। माँ, अब मैं क्या करूं? ऐसा बोलकर सोनी रोने लगती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। अरे सोनी बेटी, ये क्या किया? अरे मर गई रे, ये खुशी के वक्त पे चुड़ैल कहाँ से आ गई यहाँ? अरे पागल लालची औरत, खुशी का पल नहीं है ये। सब कुछ सोने का मतलब समझती है। खाना और पानी भी सोने का। सोना खाएगी क्या? ऊपर से ये चुड़ैल कहाँ से आ गई हमारे गांव में? माँ तो माँ गई। सोनी चुड़ैल के गले से लग जाती है। माँ, मतलब तुमने ही मुझे ये इच्छा शक्ति दी थी? वो सपना सच था? हाँ बेटी, पर वो शक्ति मैंने तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए दी थी और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए दी थी। तुम्हें खाना, शिक्षा, प्यार और बुद्धि, ऐसा कुछ मांगना चाहिए था, लेकिन तुमने मांगा तो क्या सोना? गांव वालों की बातों में आकर देखो क्या किया। सोना चाहे कितना भी हो, तुम उसे खाओगी कैसे? खाने का काम तो खाना और पानी ही करेंगे। गांव में अब एक बूंद भी पानी नहीं है। माँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो सब लोग मर जाएंगे। हैं? ये तो अनर्थ ही हो गया। ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? इस लालच की वजह से अब हम सब मरेंगे। कविता बेटी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। तुम सबने मेरी बेटी को खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद भगवान ने तुम्हें भी ये 2 दिन दिखाए कि जब भूखा रहना पड़ता है तो कैसा लगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटी, मैंने तुम्हें इच्छा शक्ति का वरदान तुम्हारी भलाई के लिए दिया था, लेकिन अब तुम समझ चुकी हो कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना चाहिए था। हाँ माँ, और मुझे बस 2 वक्त का खाना और खुशियाँ चाहिए थी। कविता बेटी, हमें माफ कर दो। अब से तुम्हारी बेटी इस पूरे गांव की बेटी है। हम सब मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक है सोनी बेटी, तुम खूब पढ़ना लिखना और खुश रहना। फिर कविता पूरे गांव को फिर से पहले जैसा बना देती है और वहाँ से गायब हो जाती है।